कालाष्टमी के दिन सुनी जाने वाली काल भैरव की कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उसके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसको सुनकर वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा के अनुसार ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद से पूछा कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उसमें समाहित हैं। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम उन्हें पूजते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं और वो भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और सामवेद में भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न साधु और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वही भगवान शिव है। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो मानव जीवन को पापों से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हर लेता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगा। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव पहुंच गए। शिव भगवान को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध के अग्नि में जलने लगा। उस वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा, वह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सिर को देखकर भैरव जी ने उसके धड़ को अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष चुकाना होगा। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस बात से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुँचे। काशी भगवान शिव की नगरी है जहाँ वे बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप से यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। भगवान शिव से आज्ञा पाकर काल भैरव वहीं रह गए। वहां उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कलमोचन तीर्थ कहा जाता है। तो ये थी काल भैरव अवतार की कथा जो कालाष्टमी को सुनी जाती है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर।